अंतर्ज्ञान का विज्ञान, भीतर की बुद्धिमत्ता की सुनवाई। क्या आपने कभी बिना किसी तर्क के कुछ बस यूं ही जान लिया है? एक शांत सी आवाज, पेट में हलचल या कोई अचानक स्पष्टता जो निर्णय लेने से पहले आ जाती है। अक्सर हम इन भावनाओं को अत्यधिक भावनात्मक या सिर्फ चिंता कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये हमारे शरीर की बोलने की भाषा हो? अंतर्ज्ञान कोई रहस्यमयी अटकलबाजी नहीं, बल्कि एक वास्तविक, जैविक और गहराई से बुद्धिमान प्रक्रिया है। यह शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के संगम पर कार्य करता है और इसे सुनना सीखना हमारे निर्णयों और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक हो सकता है। आखिर अंतर्ज्ञान होता क्या है? ये मस्तिष्क की वाक्य क्षमता है जो बहुत तेजी से निर्णय लेता है शरीर से आने वाले सुम संकेतों के आधार पर। मनोवैज्ञानिक इसे इंट्रोसेप्शन कहते हैं। शरीर के आंतरिक संकेतों जैसे दिल की धड़कन, मांसपेशियों का तनाव और पाचन की स्थिति को मस्तिष्क द्वारा समझने की प्रक्रिया। ये संकेत जोर से नहीं बोलते, ये धीरे धीरे फुसफुसाते हैं, लेकिन ये हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं। 2014 में जेनिफर टेंटिया ने सोमैटिक साइकोथेरेपिस्ट्स पर एक अध्ययन किया और पाया कि बहुत से चिकित्सकों ने अपनी अंतर्ज्ञान की समझ को एक महसूस की गई अनुभूति बताया। ऐसा ज्ञान जो तर्क से नहीं बल्कि शरीर की अनुभूति से आता है। हम सभी ने इसे किसी न किसी रूप में अनुभव किया है। कोई निर्णय लेते समय सीने में जकड़न, किसी अजनबी के सामने घबराहट या सब कुछ सही होने पर अचानक शांति का एहसास। ये संकेत संयोग नहीं है, ये हमारे शरीर की चुप भाषा है जिसे हम अंतर्ज्ञान कहते हैं। अंतर्ज्ञान मन, शरीर और आत्मा का पुल। विज्ञान भले ही अंतर्ज्ञान की जैविक प्रक्रिया को समझा ले, इसकी जड़ें आत्मा और अचेतन तक जाती हैं। मुझे याद है जब मैं अपनी पहली गर्भावस्था में पार्क में टहल रही थी, खुश, स्वस्थ और अपने पूर्व पति से बात कर रही थी। अचानक मेरे मुंह से निकला, अगर मैं नहीं रही तो बेटी का नाम अरु रखना और अगर बेटा हुआ तो जान। न कोई तर्क, न कोई योजना, बस एक संदेश जैसे कहीं गहराई से आया हो। किसी के लिए अंतर्ज्ञान शरीर की अनुभूति में आता है, किसी के लिए वह स्वप्न, प्रतीकों या मौन में आने वाला एक संदेश हो सकता है, लेकिन उसे सुनने के लिए हमें स्थान बनाना पड़ता है। और यहीं पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आध्यात्मिक जुड़ाव से अंतर्ज्ञान तेज होता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य केवल धर्म तक सीमित नहीं है, ये गहरे अर्थ, उद्देश्य और ब्रह्मांड से जुड़ाव की अनुभूति है। ये आंतरिक शांति लाता है जिससे अंतर्ज्ञान की आवाज साफ सुनाई देती है। 2009 में बावराइस और सहयोगियों के एक विश्लेषण में पाया गया कि जिन कैंसर रोगियों के जीवन में अर्थ और उद्देश्य था, उनके मानसिक स्वास्थ्य बेहतर थे। वहीं जो आध्यात्मिक रूप से कटे हुए थे, वे अधिक निराशा और भावनात्मक संघर्ष का अनुभव करते थे। अंतर्ज्ञान शांति में फलता फूलता है। जब हम जीवन के अर्थ से कट जाते हैं तो डर, शोर और मानसिक अव्यवस्था हमारे भीतर की आवाज को दबा देती है। 2007 में मुझे डॉक्टरों ने बताया कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है जो बाद में एक गलती निकली, लेकिन उस समय मैं डर, चिंता और भ्रम में डूबी हुई थी। न खाना खा पा रही थी, न सो पा रही थी। उस रात मैं चुपचाप जमीन पर बैठी और सब कुछ बंद कर दिया। मैंने इंटरनेट पर ढूंढा ध्यान कैसे करें। 6 मिनट प्रतिदिन से शुरुआत की, बिना ये जाने कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर एक दिन मेरी नजर एक कार्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था, अंदर जाओ और गहराई में उतरो। उस दिन से मैंने ध्यान और ब्रेथ ऑफ फायर, एक योगिक श्वास तकनीक अपनाई। इसने मुझे मानसिक स्थिरता, भावनात्मक नियंत्रण और अंतर्ज्ञान से जुड़ने में मदद की। अब मुझे यकीन है कि यह आंतरिक बुद्धि हर किसी के भीतर मौजूद है, बस हमें उसकी भाषा सीखनी है। कैसे बढ़ाएं अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति? अगर आप अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता से जुड़ना चाहते हैं तो ये अभ्यास मदद कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन का अभ्यास करें।
दिन में कई बार रुके और खुद से पूछे, क्या शरीर में हल्कापन है या तनाव? सांस कैसी है? नियमित ध्यान करें। दिन में सिर्फ 10 मिनट का मौन आपकी मानसिक भीड़ को कम करता है और अंदर की आवाज को सुनने का अवसर देता है। श्वास तकनीक अपनाएं। ब्रेथ ऑफ फायर जैसी क्रियाएं आपकी ऊर्जा को केंद्र करती हैं और मन को स्थिर करती हैं। अपने अंतर्जान को लिखें। जब भी आपको कोई आभास हो उसे लिखें। समय के साथ पैटर्न सामने आएंगे। अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। अगर कोई व्यक्ति या स्थिति गलत लगे तो उसे सुनिए, भले ही आपके पास कोई प्रमाण न हो। भीतर की चुप बुद्धि। अगली बार जब आपको कुछ अजीब या गलत महसूस हो तो उसे तर्क से दबाने की कोशिश न करें। रुकिए, सांस लीजिए, अपने शरीर की बात सुनिए। आपकी अंतर्जान कोई भ्रम नहीं है। यह आपके तंत्रिका तंत्र, अवचेतन मन और आत्मा की संवेद भाषा है। भले ही मस्तिष्क उसे न समझ पाए, आपकी आत्मा पहले से जानती है। इस तर्कवादी दुनिया में कभी कभी अपने अनुभव की समझ पर भरोसा करना ही सबसे बुद्धिमान निर्णय हो सकता है।